फाइनली लाख 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 क्या है, लाखों मिनट तक गलियों में घूमने के बाद हमें पता चला लाख क्या है। लाख होता क्या है? लाख एक तरह से एक बहुत सूक्ष्म कीड़ा होता है जो बेर और काफी सारे पेड़ों पे पनपता है। वो जब वहां से जो पेड़ है उनका रस चूसता है, उससे एक लार्वा बनाता है जो वायु के साथ मिलकर एक ठोस पदार्थ बनता है। उससे हमें लाख प्राप्त होता है। ये इन्फॉर्मेशन हमें देनी थी और हमें आपको दिखाना था कि लाख का काम होता कैसे है। इसीलिए हम हजारों गलियों में घूमे और लाखों समय, मतलब इतना ज्यादा हमने जो समय लगा दिया, उसके बाद भी हमें आपको दिखाना था। और हम इतने जिद्दी हैं, हम आपको दिखाएंगे, जबरदस्ती दिखाएंगे। तो आकर आप चलते हैं। अभी हमें एक लाख का एक जो कारखाना है वो मिला है। हम वहाँ भैया से बात करते हैं कि लाख बनता कैसे है। लाख की जो चूड़ियां हैं वो इतनी फेमस हैं, पूरे वर्ल्ड में बहुत सारी जगहों पर बनती है, लेकिन केथुन ही इसके लिए क्यों फेमस है, इसके लिए हम मिलते हैं भैया से। आइए। नमस्ते भैया, कैसे हैं आप? क्या नाम है सर आपका? हशमुद्दीन, वहाँ आ सकता हूँ? तो गाइस अब हम मिल रहे हैं हशमुद्दीन जी से। हशमुद्दीन जी, जैसे हम यहाँ पर आए हैं, लाख का काम हमने देखा बहुत ही फेमस काम है, और केथून में तो खासकर इसकी बहुत ज्यादा मतलब अच्छे से किया जाता है ये काम। तो कुछ चीजें हैं जो हम केवल पढ़ के आए हैं, शायद हमें उसकी डिटेल ना पता हो। तो कुछ बता सकते हैं लाख के बारे में या केथून के बारे में आप? किचन के बारे में यहाँ क्या है, सबसे पहले बाहर क्या है कि यहाँ इसका काम मतलब बनाया। मतलब पहले पाउडर नहीं था, अच्छा। तो यहाँ वो धूल की तरह धूल आती है ना, हाँ। वो मिला के इसको बनाते थे। अच्छा। तो इसका जब ये हुआ तो इसमें पाउडर मिलाने लगी पत्थर का। तो पहले जो धूल थी उससे बनता था उससे बेसिकली, बनता था, अब पाउडर के अकॉर्डिंग बनता अब है। पाउडर का अकॉर्डिंग बनता है। और इसमें यूज होने वाली है 1500 रुपए की किलो चपड़ी। 1500 रुपए किलो की चपड़ी? चपड़ी चपड़ी क्या होता है? चपड़ी एक वहाँ रखा है, आप वहाँ से लेके आओ तेली। ये यहाँ ये नहीं है, इधर इधर आओ, ये यहाँ ये सफेद तेली रखी ना, सफेद तेली यहाँ जी। तो वैसे ये कुछ चपड़ी है जो ये मुझे दिखाना चाहते हैं। इसको खोलिए आप। अच्छा, ये ये है, तो वैसे ये कुछ चपड़ी है जिससे ये लाख का सारा काम होता है। तो मतलब बेसिकली कैसे होता है, इसको पिघला के होता है? इसको पिघलाना पड़ता है। अच्छा, ये चपली है जो ये पूरा हाँ, प्रोसेस आगे करवाती है। ये आगे करवाती है। तो फिर इसमें कलर वलर कुछ ऐड होते हैं? इसमें कलर नहीं होता, इसमें अच्छा। कलर ठीक। होता है इसमें बनाने में ये अच्छा, बनाने के बाद ऐड होता है। बनाने के लिए होता है ये। अच्छा। जैसे अभी कलर बना हुआ है तो मैं इस पे लगा रहा हूँ, चिपकाएंगे? चिपकाऊंगा। तो इस पे आप गरम करेंगे फिर गरम इस पे ये करके इस चिपकाएंगे? पे लगाएंगे। तो मतलब ये, मतलब मैं मान के चलूँ लगभग 100-150 साल से ज्यादा पुराना इतिहास है इसका। हाँ, इसका तो 150 साल से ज्यादा पुराना आप कब इतिहास से कर है। रहे हैं? मुझे हो गए हैं 20 साल। और आपके जो पापा थे, वालिद साहब हैं, वो भी यही करते हैं? हाँ, पापा जी यही काम करते तो मतलब जैसे ये चूड़ियाँ बनती हैं, तो ये मतलब यहाँ तो फेमस है ही सही क्योंकि यहाँ बनती है। हैं। ये कहाँ कहाँ जाती है, मतलब ऑल ओवर इंडिया में हर जगह जाती है या आउट ये ऑफ इंडिया भी जाती है? ये आउट ऑफ इंडिया तो नहीं जाती है, आउट ऑफ इंडिया तो सोना चलता है। अच्छा। ये सिर्फ अपने राजस्थान, एमपी, मध्य प्रदेश और गुजरात, वहां पर ये सारी चूड़ियाँ ये मतलब ये जो यहाँ से बनती है वहाँ पे जाती है? वहाँ वहाँ भी बनती है। अच्छा, वहां भी बनती है, हाँ, लेकिन जो अपना मेन फेमस जगह है वो है जयपुर। जयपुर में, उसका ज्यादा काम होता है। जयपुर में इसका पूरे जितने भी कलाकार हैं वो सब जयपुर में मिलेंगे इसके। तो जयपुर से ही है यहाँ से फिर या शिफ्ट हुई है ये? क्योंकि अगर इनिशियल देखें तो यहाँ पर जैसे ये बनना स्टार्ट हुई थी, तो फिर जो कलाकार है वो जयपुर के ही हैं, यहाँ से भी कोई गए हैं? मेन कलाकार है जयपुर के। अच्छा, और मेन जयपुर जिनको के। क्या है कि क्वांटिटी में बनाना, हाँ। यहाँ से अलाउ हुआ। मतलब यहाँ से यहाँ पर एक तरह से मान के चलते तो शॉर्टर पीरियड के लिए वहां बनती है, जो क्वांटिटी जो बनती है, जो मेन मजदूरी है, जो मेन वो मजदूरी यहाँ से होती है। यहाँ से होती है। चूड़ी में कितना टाइम लग जाता है बनाने में? तो लगते हैं पूरी आठ, एक 8 चूड़ियाँ बनती है 5 मिनट। 5 मिनट लग जाते हैं में ये पिघला कर उसको शेप देना। अभी क्या हो रहा है, अभी अपन इसको अभी इसमें अपन रंग लगा रहे हैं। अच्छा रंग लगा रहे हैं। तो इसका क्या है, शेप ऐसा ऐसा बनाना है। अच्छा, तो कुल मिलाकर ये रंग लगाने के बाद सारा प्रोसेस होगा, उसके बाद ही कुछ इस तरह बनेगा। इस तरह से। और अगर इसमें अगर मुझे बहुत सारे मतलब अलग अलग शेप के चूड़े बनाने हो तो उसके अकॉर्डिंग वो शेप बनता रहता है। हाँ, उसके अकॉर्डिंग ये बन रहा है ना, 3 शेप बन रहे हैं। ये अच्छा, छोटा ये है, वो सबसे बड़ा है, और वो मीडियम क्लास है। तो गाइस ये अलग अलग शेप, अलग अलग कलर, जिस तरह से ये कलर चलती आ रही है उसी के अकॉर्डिंग सारा प्रोसेस हो रहा है। और जो बहुत सारे तो वो थोड़े हैवी ये बनते हैं, ये ले सकता हूँ मैं? हाँ, ये सकते ये हो कुछ आप। इस तरह से भी बनते हैं जो बहुत ये अलग अलग ब्लैक, कलर, अलग अलग शेप में ये बनते हैं। मतलब ये दिखने में आपको बहुत आसान लगते हैं, बस इसके पीछे बहुत मेहनत लगती है इनको बनाने में।
ये जयपुर वालों ने बनाया था, ये जो आपने देखा ना, अच्छा इसको जयपुर वालों ने बनाया था, सिर्फ सैंपल के साथ अच्छा। और क्वांटिटी के साथ यहाँ से गया था। तो कुल मिलाकर इसका मेन जो अपन सोर्स निकाल सकते हैं, जयपुर में जो डिजाइन होती है, जिस भी तरह से वहाँ पे जो नई नई चीजें लाई जाती है, उसका जो बड़ी मात्रा में बनाने के लिए कोटा भेजा जाता है। तो यही कोटा मतलब एक तरह से गेथून में आता है, जो कोटा से 15 किलोमीटर दूर है। यहीं से उसमें बल्क क्वांटिटी में बनकर बाकी जगहों पे जाता है। जो बहुत बड़े शोरूम्स पे आप देखते हैं, बहुत बड़े बड़ी दुकानों पे आप देखते हैं, वो उनका जो मेन सोर्स है, जो बनने का सोर्स है, वो यही है। तो कुल मिला के बात इतनी, सर कितनी बड़ी पे कोई सी भी जगह पे किसी भी चीज को देख लो, उसका जो ग्राउंड है जहाँ पे वो बनती है, वो कुछ इसी तरह से जो एक्चुअल में देखें तो इनके हाथ की कला है। मतलब एक तरह से अगर ये मेहनत ना करें तो आपको वो सारी चीजें जो मशीन से बनती है, शायद उसमें वो चीजें ना मिलेगी आपको। मशीन नहीं बन सकती इसमें, मशीन से बन ही नहीं सकती बन ही है। नहीं सकता है, क्योंकि इसमें क्या है कि इसमें भी आग रहती है, अच्छा, तो ये भी गर्म है। इधर भी आग रहती है। मतलब इसके नीचे पूरी आग है, उसी में ये पनपेगी, मतलब मशीन से पॉसिबल है ही नहीं। मतलब बहुत ही ज्यादा मेहनत वाला काम है वैसे, मतलब इजीली अपन नहीं कर सकते हैं। और जिस तरह से मैं देख रहा हूँ, ये क्योंकि पूरी तरह भट्टी है। अभी सर्दियों में तो ठीक है, चलो ठंड रहती है, तो गर्मी में तो बहुत दिक्कत आती है भाई। बहुत दिक्कत आती है। तो इसके बाद 2 मिनट भी नहीं बैठा हूँ, मुझे ऐसा गरम गरम फील होने लग गया है। तो जिनका पूरे दिन का काम है, तो कितनी मेहनत इसके पीछे लगती है। तो ये 4 चूड़ी का सेट मार्केट से खरीद लेते हैं, इसमें भी हम बहुत सारा मोल भाव करते हैं कि 10, 15, 20, 50 है, लेकिन बनाने के पीछे जो मेहनत है, शायद वो हमें दिखती नहीं है। क्या नाम है साहब आपका? सॉरी, हसमुद्दीन जी। मतलब आपको सही लगता है काम? तो अभी ये बनने में कितना समय लग जाएगा? बस अब हो गया है, इसको बनाने का काम करेंगे, थोड़ा सा ही टाइम लगाएंगे तो मतलब 10 से 15 मिनट लग जाएगा। चलिए हसमुद्दीन, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। आपने जो हमारी इन्फॉर्मेशन दी है इसी के रिगार्डिंग। बाकी हम देखते हैं, अगर हम थोड़े समय और रुक पाए, क्योंकि हमारे फोन की बैटरी भी जा रही है, थोड़े समय और रुक पाए तो पूरी की पूरी मैं वीडियो आपको दिखाऊंगा किस तरह से प्रोसेस होता है। ठीक, इस आगे वीडियो को देखते हुए लाइक करते हैं। लाख पेड़ों से निकलती है। लाख कहाँ है? लाख पे लाख पेड़ों से निकलते हैं ना। आपके पास लाख कहाँ है? ये चीज लाख है? लाख हमारे पास नहीं मिलती, लाख तो बन बन वहां से आते हैं, मतलब लाख से बन के ये तैयार होता है, अच्छा, इसमें लाख मिलाते हैं? लाख से बन के ये तैयार होता है। तो एक्चुअल में जो लाख होती है, लाख से मिलके चपड़ी बनती है, जो इनकी लैंग्वेज में जिसे चपड़ी बोलते हैं। चपड़ी को पिघलाकर ये इतना बड़ा एक रोल बना लेते हैं। ये पूरा उसी का बना हुआ है रोल है। फिर इसी के ऊपर पूरा काम होता है। इसी के तो जैसे ये आप कर रहे हैं, ये चपड़ी का ही बना हुआ था। चपड़ी का बन। ये चपड़ी का था, फिर आपने इसमें कलर ऐड करा, फिर इसके बाद पूरा प्रोसेस होगा। ओके। तो गाइस, देखने में जितना आसान ये है, हम 2 मिनट बैठने के बाद ही हमारी यहाँ पे गर्मी से हालत बुरी हो गई है। पूरे दिन भर काम करना आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो भाई भी अभी हैबिट हो जाती है। हैबिट तो हो जाएगी, लेकिन हम जैसे लोगों की हैबिट होना थोड़ा मुश्किल है। चलो, बहुत अच्छा लगा आप दोनों से मिलकर। कभी इन फ्यूचर कभी हमें आना हो तो बिल्कुल आ सकते हैं हाँ यहाँ। सर, ये डायरेक्ट डायरेक्ट बेचते हैं या फिर आप किसी सेलर के थ्रू ही बेचते हैं? हम हमारा कच्चा माल है बनाने में। अच्छा, कच्चा माल आप लोग बना के कच्चा आगे माल प्रोड्यूस बनाते करते हैं। हैं। आगे आगे बेचते हैं, फिर आगे वो उसको पक्का बनाते हैं। यहाँ पर ये जो चपली है, ये इतनी सी दिखने वाली जो चपली है, इसको लैंग्वेज में चपली बोलते हैं। इतनी सी चीज से इसको पिघलाकर, इसमें लाख होती है, लाख को पिघलाकर एक बड़ा स्वरूप दिया जाता है। उसके बाद का इसका आगे का प्रोसेस होता है। मतलब देखने में जो जितना आसान लगता है, फिर से वही बोलूंगा जैसे वहां बोला था कि 8 बाय 8 का छोटा सा कमरा है, लेकिन इसके अंदर जो कला का काम हो रहा है, वो ऑल ओवर इंडिया में फेमस है। और जो लाख के चूड़े मैक्सिमम ये आपको राजस्थान में पहने हुए ज्यादा देखे जाएंगे। बहुत ही मतलब एक मेहनत वाला काम है, जो आज के जनरेशन में मैं चाहूंगा लोग देखें समझें, जिसकी वैल्यूज हम इतनी नहीं कर पाते हैं। तो बाकी की इन्फॉर्मेशन हम आपको बाकी के ब्लॉग में देंगे। अभी एक चीज रह गई थी, वो मैं आपको बताता हूँ। ये एक कच्चा स्वरूप है जो सर अभी इस तरह से बना रहे हैं, वो ग्रीन कलर में है। ये इसको रेड कलर में बनाया गया है। ये यहाँ पर इनको बल्क में बनाते हैं। बल्क में बनाने के बाद इसको जयपुर भेजा जाता है। जयपुर में जो आगे काम होता है, वो कुछ तरह इस तरह से होता है। जो कारीगरी है पूरी वो यहीं से होती है। उसके बाद इसको एक तरह से डेकोरेशन मान लें, सजावट का काम वहाँ होता है। तो कुल मिलाकर जो मेहनत का सोर्स है वो यही है सर। यही कमरा है जहाँ पर इतनी खूबसूरत चीज़ें बनती हैं। और यही वो कारीगर हैं या कलाकार हैं जिनकी वजह से ये चीज़ें आपको वहाँ मार्केट में इतनी सुंदर चमकती हुई दिखती हैं। अब मैं इसको नहीं आना, अब तो ट्यून डालेंगे कुछ।
ये मतलब अंदाजा ही मेरा अंदाजा है। और ये मेरा अंदाजा बिल्कुल फिक्स है। अच्छा। तो और मतलब किसी ये के पास नहीं मिलेगा अंदाजा। आप देख रहे हैं केवल अंदाजे से चूड़ी काटी जा रही है और इतने प्रिसाइज्ड साइज में काटी जा रही है कि मैं आपको दिखाता हूँ। ये इन दोनों ने अपने अंदाजे से चूड़ी काटी, इन्होंने फ्लैट करी, ये रखी है, इसको हल्का सा पिघलाया जा रहा है बस, ताकि ऐसा तपाया जा रहा है, सॉरी, जिससे शेप में आएगी, ये मैंने इसका मुंह बन जाए, सॉरी। और अब ये आई है, आप खुद देख सकते हैं इतने एक्यूरेट कटा है कि सारी की सारी जितनी भी चूड़ियां इसमें हैं सब सेम साइज की हैं। मतलब ये तजुर्बा, ये इनका जो, ये इतना अच्छा काम कर सकते हैं। तो अभी के लिए हम इनसे विदा लेते हैं। मतलब इन्होंने बहुत हमारी मदद करी है इस काम को लेकर, थैंक यू सो मच। आप लोगों की वजह से हमें ये जो काम है अभी तक हम देखते थे और शायद इसकी वैल्यू नहीं कर पाते थे, अब इसके बाद हम शायद इसकी वैल्यू भी कर पाएंगे, इसकी मेहनत की भी। थैंक यू सो मच। तो गाइस, बैथून केवल एक शहर नहीं है, एक लिविंग हेरिटेज है। यहाँ की भक्ति, यहाँ की कला, यहाँ का हैंडलूम, जो कि पूरे वर्ल्ड में फेमस है, राजस्थान को एक पहचान देता है, राजस्थान को एक हेरिटेज में काउंट करवाता है। इसी तरह के और इंटरेस्टिंग व्लॉग्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह प्यार बनाए रखें। हम इसी तरह व्लॉग्स आपके लिए लाते रहेंगे।